नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं आपके साथ हूं रोहित कुमार। देखिए, इस वक्त जो हमारी जो टीम है सिवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि लगातार जो बड़हरिया के जो डॉक्टर अशरफ अली है, वे लगातार इन दिनों फील्ड में घूम रहे थे और जन-जन के बीच गए थे, माता बहनों के पास गए थे, एक-एक घर भी गए थे। तमाम यही सारे विषय पर बात होगी और आने वाला विधानसभा चुनाव पर भी कुछ इनसे चर्चा होगी। बहुत-बहुत सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज इंडो गल्फ के माध्यम से सभी श्रोता बंधु और दर्शक बंधुओं को बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार देखा जा रहा था कि आप जन-जन के बीच जा रहे थे, एक-एक घर जा रहे थे, चावल माँग रहे थे। हम जा नहीं रहे थे, अभी भी जा रहे हैं जी। और हमेशा जाते रहेंगे। मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के दिन तक ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के बाद भी जाता रहूँगा। मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, जीतूं नहीं जीतूं, लेकिन चूंकि मैं बड़हरिया का निवासी हूं, यहाँ के लोगों से मेरा प्रेम है, स्नेह है, मोहब्बत है। हम उनके दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। ये रिश्ता है, न कि चुनावी रिश्ता है। हम हमेशा उनके यहाँ तक जाते हैं, जाते रहेंगे और ये सिलसिला बना रहेगा, चलता रहेगा। अभी ये मंशा क्या है? मतलब जैसे कि जाते हैं फिर आते हैं और लेकिन जो लगातार जो आपके जो विरोधी है, जैसे इसको बता रहे हैं कि बड़हरिया से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सब क्या आखिर चल रहा है बड़हरिया में? देखिए, हम तो किसी को विरोधी मानते नहीं हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक सिस्टम है। इस लोकतांत्रिक सिस्टम में सब लोग चुनाव लड़ते हैं। तो सब लोग चुनाव लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक दूसरे का विरोधी हैं। उनका काम है अपना चुनाव लड़ना, अपना कार्यशैली है कार्य करने की। हमारा काम है अपना चुनाव लड़ना। ये मेरी कार्यशैली है कि हम जनता के घर तक जाएं, क्योंकि मुझे उनसे वोट लेनी है और हम जनता को वोट का मालिक समझते हैं, उन्हें अपना सब कुछ समझते हैं। इसलिए कि हमारे मन में ये विचार नहीं है कि हम उनको भटका करके, भुलवा करके, झांसे में ला करके, पैसा दे करके उनसे मैं वोट लूंगा। ऐसा मेरा सोच नहीं है। मेरा सोच है कि मैं उनको अपनी पहचान दूं। मैं हर घर तक जाता हूं, अपनी पहचान देता हूं, बताता हूं कि मैं हूं डॉक्टर अशरफ अली। अभी चुनाव में बहुत समय है, आप हमको जानिए, पहचानिए, हमें परखिए और तब हमें वोट दीजिए। इसी उद्देश्य से मैं आज हर घर, हर द्वार जन आशीर्वाद के तहत हर दरवाजे तक जाता हूं, हर चूल्हे तक जाता हूं और लोगों का आशीर्वाद लेता हूं और अपनी पहचान देता हूं। अच्छा, ये भी चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जो आपकी जो पत्नी है डॉक्टर सहीकाना जी, वे चुनाव लड़ेंगी, मतलब उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, ये टिकट जहां तक कंफर्म की बात है, मेरी पत्नी आरजेडी में है, आरजेडी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो टिकट की बातें तो राष्ट्रीय जनता दल के जो आला अधिकारी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उन लोगों के मन और मर्जी की बात है। लेकिन ये जो आप बात बोल रहे हैं कि लोग कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से लड़ेंगी, तो आप यकीन रखिए, जिस दिन जनता और मतदाता गण इनको टिकट दे देंगे तो समझिए पार्टी भी उस दिन टिकट दे देंगी और वो श्योर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से लड़ेंगी। देखा जाता है कि पटना में आप लोग जाते हैं तो उनसे भी मतलब मिलते हैं, राष्ट्रीय जनता जो लालू प्रसाद यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, तमाम लोग से मिलते हैं और उसी को देकर के सिवान में लगातार चर्चा भी चल रही है। नहीं, काफी उस परिवार का आप लोग करीबी होते हैं। मिलना जुलना बहुत पहले से है और करीबी बहुत पहले से हैं, है ना। और आपको हम बता दें कि मेरे मोबाइल से मेरे बच्चे जो हैं फोटो निकाल लिए और ये लोग अपने आईडी से वायरल कर दिए। तो ये मिलने जुलने वाली सिलसिला आज से नहीं है, बहुत पहले से है। भले आज लोग इस बात को जाने समझे, लेकिन ये सिलसिला पहले से है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बड़हरिया के हैं, अच्छा उनके कार्यकाल से आप लोग मतलब कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हमारी संतुष्टि की जो आप बात करते हैं तो वो कहीं भी सही नहीं होगा। अगर संतुष्टि की बात करनी है तो आम जनता से कीजिए। अरे आम जनता के, वो आज हमारे भी विधायक हैं, आम जनता के भी विधायक हैं। उनकी क्या कार्यशैली रही, क्या व्यवहार विचार रहा अपने जनता और वोटर्स के साथ, ये सब लोग जनता, ये सब कुछ जनता जानती है और सभी जनता इसकी प्रतिक्रिया दे रही है क्षेत्र में। और ये हमें नहीं कहने की जरूरत है, जनता खुद कह रही है और इसको आप भी भली बात जानते हैं और सब लोग जानता है। मैनिफेस्टो जब हमने आपका देखा तो उसमें तमाम आपने बताया था कि शौचालय रहने चाहिए महिलाओं के लिए, अस्पताल होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया है और जो बड़हरिया में अभी देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है और वही आपके विधायक। मैनिफेस्टो तो बहुत सारा है, बहुत सी बातें दिल में घूम रही हैं, लेकिन कुछ अहम बातें थीं और ये अहम बातें, ये मेरा मैनिफेस्टो इसलिए बना कि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जितने नेता, जितने प्रतिनिधि आते हैं वो इसी मैनिफेस्टो को लेकर के आते हैं और ये मैनिफेस्टो अब नहीं रहा, ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है। और हमारी एक सोच है कि जिस दिन हमें हमारी जनता
हमारे अभिभावक, हमारे मतदातागण, हमारे मतदाता मालिक हमको उस अधिकार को दे देंगे, उस दिन मैं इस मुद्दा को खत्म कर दूंगा, न कि मैं मैनिफेस्टो के अनुसार काम करूं, मुद्दा ही खत्म कर दूंगा। यानी जो लोग मैनिफेस्टो लेकर के चलते हैं वो तमाम चीजें बनाकर बढ़िया में मुद्दा को ही खत्म कर दूंगा मैं, मैनिफेस्टो की बातें नहीं रहेगी। तो क्या माना जाए आने वाला भविष्य में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, टिकट अगर आपको नहीं मिलता है या फिर मिलता है, अगर मिलता है तो लड़ना था, अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या अगला कदम आपका क्या है? देखिए, आज हम पिछले चुनाव के पहले से काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव का जो रिजल्ट हुआ है, उस रिजल्ट के दूसरे दिन से हम जनता के बीच में हैं। और हमने अभी आपसे कहा कि जिस दिन जनता मुझे टिकट दे देगी, मानिए आप उस दिन पार्टी भी मुझे टिकट देगी। तो चुनाव के दूसरे दिन से जो लगा है, 13 प्रत्याशियों में से 1 जीते 12 हारे, जीतने वाले का भी आता पता जनता नहीं दे रही है, और 12 हारने में से 11 का आता पता तो खैर नहीं है। एक डॉक्टर अशरफ अली हारे हुए प्रत्याशी हैं, जो रोज प्रतिदिन हर दिन हर समय बढ़िया विधानसभा में यहीं बैठते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, और यहाँ से घर तक, दरवाजे तक लोगों के जाते हैं। उसके सुख दुख में, शादी ब्याह, मरनी जेनी, कजिया, चहारम, है ना, श्राद्ध कर्म, सब में मैं जाता हूँ और लोगों के बीच में अपने प्रेम को बांटता हूँ, उनके प्रेम को लेता हूँ। तो जो इंसान हारने के बाद भी जनता के बीच में 24 घंटा है, वो कैसे इस विश्वास को तोड़े कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने जनता पे, अपने मतदाता बंधुओं पे, कि वो मुझे टिकट दे रहे हैं और पार्टी से टिकट दिलवा रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला, ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर पार्टी से टिकट लूंगा और चुनाव लड़ूंगा। लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से आप बढ़िया का सेवा कर रहे हैं, क्या लग रहा है बढ़िया की जनता इस बार इस सेवा का फल 25 में देने जा रही है? देखिए, उसी चीज तो आपको कहीं ना कहीं उसी चीज का तो एहसास दिलाना है आपको। मैं बता दूं कि हर घर की जो माताएं बहनें हैं, उन तक ये खबर नहीं जा पाता है कि यही डॉक्टर अशरफ अली चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैसेज नहीं जा पाता है। तो हमारी सोच है कि उन तक मैं मैसेज पहुंचा दूं कि मैं ही आपका जो सेवक हूं, बढ़िया में रात दिन आपका सेवा करता हूं। वही सेवक चुनाव लड़ेंगे और एक आपका रजिस्टर्ड विधायकी के सेवक बनेंगे, जो आपका और सेवा में जो कमियां है उसको पूरा करेंगे। तो इस चीज को मैं जिस दिन बता दूंगा अपने सभी मतदाता मालिकों को, उस दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने इस विचार से एक जरा भी नहीं तिल मिलाएंगे, नहीं हिलेंगे कि वो किसी और के भी साथ जाएं। एकदम वो खूंटा गाड़ देंगे और पूर्ण रूप से हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे लिए सोचेंगे, मेरे लिए कार्य करेंगे। चलिए, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं, बढ़िया क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? देखिए, अंत में यही कहूँगा कि हमारे सामने आने वाला दशहरा का पूजा है, त्यौहार है, और छठ है, और आपको दीपावली, सभी पर्व आ रहे हैं। सभी पर्वों को बड़ी हर्षोल्लास से, शांतिपूर्वक, भाईचारगी, प्रेम मोहब्बत और सद्भावना के साथ मनाएं, और हमें भी उसमें शरीक रखें, हम भी उनके साथ मिलें, और इस बात को ध्यान रखें कि उनका बेहतर सेवक कौन बनेगा, अच्छा सेवक कौन बनेगा। हमारे विचार व्यवहार को आप 17-18 वर्षों से जान रहे हैं, तो आप जब जान रहे हैं तो इसकी तुलना करें कि हमसे बेहतर अगर कोई सेवक हो तो उसको चुने, और नहीं तो आंखें बंद कर लें और अपने दिल दिमाग को मेरे ऊपर केंद्रित कर दें। हमको अपना सेवक बनाएं, हमको अपना वोट दें, अपना मताधिकार दें, और हमको अधिकार दें कि हम आपकी सेवा करें। धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।